महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सियासी दल अपनी अपनी तरह की तैयारियां इस समय कर रहे हैं। इसी सिलसिले में राजनीतिक दलों के नेताओं की एक दूसरे से मुलाकात का ये सिलसिला भी जारी है और इसी चुनाव तक ये जो है तोड़ मरोड़ की राजनीति और सियासत इस समय हो रहा है। उद्धव ठाकरे इन दिनों दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। दिल्ली में आज दूसरे दिन उद्धव ठाकरे ने कई मुलाकातें की। इसमें सोनिया गांधी और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से उनकी मुलाकात हुई। उद्धव ठाकरे ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर जाकर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे और पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत मौजूद रहे। ठाकरे की सुनीता केजरीवाल से मुलाकात के दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। केजरीवाल साहब के मामले में तो पहली बार ऐसा हुआ भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में कि बगैर ऑर्डर की कॉपी के उनकी रिहाई पर रोक लगा दी गई और सीबीआई का नया मामला बना के उनको ज़बरदस्ती जेल में रखा गया। तो इन सारे बिंदुओं पे बातचीत हुई और निश्चित रूप से विपक्ष के खिलाफ ईडी सीबीआई सरकार का एक ऐसा हथियार है जिससे वो हम लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, लेकिन हम सब मिलकर इस सरकार से लड़ेंगे। इसके लिए ये जो मुश्किलें आ रही हैं इसमें एक दूसरे के साथ सब लोग खड़े हैं। ये विश्वास उद्धव जी ने भाभी सुनीता केजरीवाल जी को और उनके परिवार को दिलाया। अब यहाँ आम आदमी पार्टी से उद्धव ठाकरे की मुलाकात के मायने काफ़ी अहम हो जाते हैं, काफ़ी दिलचस्प हो जाते हैं। इस मुलाकात को आम आदमी पार्टी के हालिया फैसले से जोड़कर आपको समझाते हैं। दरअसल इंडी गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी से अलग हट करके चुनाव लड़ने की बात कही थी। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने ऐलान ये किया था कि वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ने वाले हैं। यह ऐलान किया गया। आम आदमी पार्टी ने मुंबई की सभी 36 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कही है। अब इसलिए इसे जोड़कर देखा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे क्या करना चाहते हैं। महाराष्ट्र आम आदमी पार्टी अध्यक्ष प्रीति मिमन का दावा यह है कि पार्टी पूरे राज्य में इस समय तैयार है। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं प्रीति मिमन। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के लिए हम पूरी तरीके से इस समय तैयार हैं और इसीलिए उद्धव ठाकरे की इस मुलाकात को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। 5 अगस्त आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तरह का ऐलान किया गया और यहाँ उद्धव ठाकरे दिल्ली दौड़ पर निकल पड़ते हैं। इसी बीच महाराष्ट्र चुनाव को देखते हुए मुलाकातों का सिलसिला लगातार चल रहा है। उद्धव ने दिल्ली में डेरा जमाया हुआ है, तो वहीं दिल्ली से दूर महाराष्ट्र भी कई बैठकों की साक्षी बन रहा है। पहले दिल्ली की बात कर लेते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर। आज की अगर बात की जाए तो उद्धव ठाकरे ने आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीर भी सामने आई जिसमें संजय सिंह मौजूद रहे, राघव चड्ढा मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल के माता पिता से उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई, तस्वीर में नजर आया। संजय सिंह की मौजूदगी में ये मुलाकात होती है। साथ ही कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से भी उद्धव ठाकरे मुलाकात कर चुके हैं। पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी से भी उद्धव ठाकरे की मुलाकात हो चुकी है। तो महाराष्ट्र में अपना बल और अपना जोर दिखाने के लिए समय उद्धव ठाकरे दिल्ली के रण में पहुंच चुके हैं। यहां पर पहुंच करके फिक्स किया जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति को किस तरीके से बढ़ाया जाए और यही वजह है कि न केवल कांग्रेस बल्कि आम आदमी पार्टी को भी साधने की कोशिश इन तस्वीरों के साथ जो है उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे ने इंडी गठबंधन के कुछ और नेताओं के साथ भी मीटिंग की है। अब ये तो हो गई उद्धव ठाकरे की दिल्ली दौड़ की बात, लेकिन महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में मुलाकातों का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। उस बारे में भी आपको जानकारी देते हैं कि वहां क्या चल रहा है, नहीं महाराष्ट्र में इस समय क्या चल रहा है। 5 दिन पहले यानी कि 3 अगस्त को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की मुलाकात होती है। राज ठाकरे मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। 5 अगस्त को ये मुलाकात हुई। इसके साथ ही इसी दिन यानी कि 3 अगस्त को ही एकनाथ शिंदे से एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार की भी मुलाकात होती है। हालांकि उसमें मामला कुछ अलग था, लेकिन महाविकास अघाड़ी के साथ साथ महायुति जो है वो भी लगातार मीटिंग्स कर रही है और कोशिश यही है कि महाराष्ट्र के रण को किसी भी तरीके से साधा जा सके। यानी दिल्ली हो या महाराष्ट्र मीटिंग्स का दौर हो, दोनों ही जगह ये दौर बदस्तूर चल रहा है। अब अगर आपके मन में सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे दिल्ली में इतना जोर क्यों लगा रहे हैं, तो इस सवाल का जवाब भी हम आपको दिए देते हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे की कोशिश महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की तरफ से सीएम फेस बनने की है, क्योंकि शिवसेना यूबीटी का मानना यह है कि अगर उद्धव ठाकरे सीएम फेस बने तो महायुति पर दबाव बनेगा। दबाव इस बात का होगा कि अगर महाराष्ट्र में महायुति के सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए।